इसे बिलासपुर से रचना ने पूछा है। पूछती हैं, ओशो धारा के मिशन और विज़न के बारे में कुछ कहें, और ये बाकी संस्थाओं से ओशो धारा कैसे अलग है। पहले ओशो धारा के मिशन के बारे में जानते हैं। बहुत बार तुमने हमसे सुना होगा कि ओशो धारा का मिशन पूरे विश्व में सत्धर्म की स्थापना है। और ऐसा नहीं कि ये ओशो धारा का केवल मिशन है। जितने भी अवतार हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी बुद्ध हुए, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी संत हुए, सबका मिशन यही रहा कि कैसे सत्धर्म की स्थापना की जाए। अभी तुम शुरू में जब कार्यक्रम आरंभ हुआ तो तुमने सुना यदा यदा ही, कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरा मिशन क्या है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय, सत्धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में संत आते हैं, बुद्ध आते हैं, पैगंबर आते हैं, तीर्थंकर आते हैं, और ओशो धारा का जो मिशन है वही मिशन है जो ओशो का मिशन, वही मिशन जो कबीर का मिशन, जो बुद्ध का मिशन, कि इस धराधाम पर सतधर्म की स्थापना के लिए अपना हम योगदान दें। ये सद्गुरु का मिशन है, यही संघ का मिशन है। तो पूरी ओशो धारा का यही मिशन है। अब पूछते हो कि विज़न क्या है, ओशो धारा का विज़न क्या है, आगे क्या मतलब ओशो धारा फोरसी करती है। तो कई बार तुमने सुना होगा कि ओशो एक युग पुरुष है, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध। तो ऐसे ही ओशो इस धराधाम पर आए और एक तरह से कह सकते हो कि उन्होंने एक नए धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। जैसे भगवान शिव आए, उन्होंने एक धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, सनातन धर्म का प्रवर्तन किया। 2500 साल तक वो चला, फिर वो पहिया रुक गया। फिर उनके बाद भगवान राम आए, उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, फिर से सत्धर्म की स्थापना की, और 2500 साल तक वो चला वो धर्म चक्र। फिर वो थम गया। फिर भगवान कृष्ण आए, उन्होंने सत्धर्म की स्थापना का नया धर्म चक्र प्रवर्तित किया, वो भी 2500 साल तक चला और फिर रुक गया। फिर गौतम बुद्ध आए, उन्होंने भी फिर से धर्म चक्र प्रवर्तन का एक नए धर्म चक्र प्रवर्तन का सूत्रपात किया, वो भी 2500 साल चला और करीब करीब थम गया। अब ओशो आए, उन्होंने फिर सत्धर्म चक्र का इस पर प्रवर्तन किया और इस धर्म चक्र प्रवर्तन का जिम्मा अपने शिष्यों को दिया। डायमंड सूत्राज ओशो का प्रवचन माला है, बहुत ही सुंदर है। गौतम बुद्ध की एक किताब है प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका, उसके सूत्रों पर बोल जो उन्होंने कहा है, प्रवचन दिया, उसी का नाम है डायमंड सूत्राज। और उसमें कह रहे हैं कि देखो, गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि 2500 साल के बाद फिर से नए सिरे से इस धर्म चक्र का प्रवर्तन होगा। और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से इस तरह ऑरेंज ड्रेस में, मैरून ड्रेस में कई लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और एक संत आए हैं और धर्म चक्र का प्रवर्तन कर रहे हैं। ओशो कह ये देख लो, ये तुम्हारे बारे में गौतम बुद्ध कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दायित्व ओशो सौंप गए हैं, इस धर्म चक्र प्रवर्तन को हमें आगे 2500 साल तक जीवंत रूप में ले जाना है। तो यही हमारा विज़न है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे ये आगे 2500 साल तक ये धर्म चक्र प्रवर्तन जीवंत रूप में आगे बढ़े। और इसके लिए क्या माध्यम, बिना माध्यम के कोई क्रांति सफल नहीं होती। कोई बिना माध्यम के कोई जो अभियान है वो सफल नहीं होता। तो इसके लिए हमारा माध्यम क्या होगा? पहला है जीवित सद्गुरु, इस परंपरा में हमेशा होगा। ऐसी व्यवस्था हमने की है कि ये जीवित सद्गुरु हमेशा ही इस परंपरा में तुमको 2500 साल तक मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी क्रांति है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ा अभियान है। दूसरा, अगर धर्म चक्र प्रवर्तन से हमारा गौतम बुद्ध ने किया तो इतना विराट साहित्य है,
गौतम बुद्ध का है, उनके बाद आने वाले बुद्धों और सिद्धों का जो उनकी परंपरा में आए उनका इतना बड़ा साहित्य है। तो कृष्ण आए, एक गीता उनका साहित्य दिया, भगवान राम है, योग वशिष्ठ, इतना सुंदर साहित्य राम के माध्यम से पैदा हुआ। तो ये जो साहित्य है वो खुद ओशो की 650 किताबें हैं उनके प्रवचनों की, और फिर हमारी ही कम से कम 100 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आगे भी प्रकाशित होती जा रही हैं। इसके बाद इस परंपरा में अनेक लोग आएंगे, वे नए साहित्य का निर्माण करेंगे, तो वो भी जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसके लिए ज़रूरी है। और फिर जो तीसरी बात होती है कि जो कि एक नई बात जुड़ी है, नई बात जुड़ी, तुम कहते हो ना अन्य संस्थाओं से कैसे अलग है, पहली बार पूरे मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में आध्यात्मिक कार्यक्रमों का श्रृंखलाबद्ध आध्यात्मिक कार्यक्रमों का निर्माण हुआ है। 28 तल के कार्यक्रम हुए हैं, 14 तल समाधि के, फिर 14 तल सुमिरन के, जो 14 तल समाधि के हैं वो ज्ञान के हैं, फिर 14 तल सुमिरन के हैं वो भक्ति के हैं, और फिर साथ में कर्मयोग के जो 36 प्रज्ञा कार्यक्रम, ये कर्मयोग से संबंधित है। तो ध्यान, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के कुल मिलाकर के 64 कार्यक्रमों का निर्माण हुआ है। और ये कार्यक्रम इस जो धर्म चक्र प्रवर्तन है इसको हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और फिर जो चौथी बात है जो इस विजन का हिस्सा है वो है कि एक विराट संघ निर्मित हुआ, जैसे गौतम बुद्ध ने एक विराट संघ निर्मित किया, ऐसे ही तुम देखो धीरे धीरे ओशो धारा एक विराट संघ के रूप में 50,000 से ज़्यादा लोग अब तक ध्यान समाधि कार्यक्रम कर चुके हैं, और आगे भी ये संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो एक विराट संघ का निर्माण हुआ है, 4 धाम, कई आश्रम, कई केंद्र निर्मित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। और ये जो ओशो धारा जो मुरथल नानक धाम है, ये कह सकते मुख्यालय के रूप में और संघ के मुख्यालय के रूप में इतना सुंदर रूप में विकसित हो रहा है कि यहाँ से तुम देखोगे कि ये सारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और फिर सबसे 5वीं बात है, गौतम बुद्ध बड़े कुशल प्रबंधक थे। मैं जब गया राजगीर तो मैं देख के हैरान हुआ कि पूरी व्यवस्था थी प्रबंधन की। आनंद उनका सेक्रेटरी था, कोई भी जा रहा है तो नीचे की गुफा में आनंद बैठता था, और बिना उसको इंटरव्यू दिए कोई गौतम बुद्ध से मिल नहीं सकता था। वह सारा अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करना, फिर हर 500 लोगों के ऊपर एक स्थविर होता था, आचार्य होता था, और गौतम बुद्ध के पास वह स्थविर अपने 500 भिक्षुओं के साथ आता था, करीब 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए वहाँ रहता था, उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ होती थी, और फिर वो चला जाता था, फिर दूसरा बैच आता था, फिर तीसरा बैच आता था, और फिर ये आनंद वहाँ, फिर ऊपर गौतम बुद्ध बैठते थे शिला पर, और वहाँ से थोड़ी दूर हट करके आनंद बैठा करता था। तो गौतम बुद्ध चूँकि वो राजकुमार थे, राजघराने से आए थे, तो बहुत ही कुशल प्रबंधन उन्होंने दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जो अध्यात्म में गौतम बुद्ध के बाद कोई प्रबंधन नहीं देखा गया, लेकिन फिर से एक कुशल प्रबंधन की व्यवस्था हुई है, और ओशो धारा में बहुत ही कुशल प्रबंधन है। और ये कुशल प्रबंधन, ये इस धर्म चक्र प्रवर्तन को अगर हमको आगे ले जाना है तो कुशल प्रबंधन होना ही चाहिए। बिना कुशल प्रबंधन के, बिना कुशलता के कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। तो तुम पूछते हो बाकी संस्थाओं से कैसे भिन्न है। एक तो मैंने बताया कि जो कार्यक्रम इसके जो 28 तल के कार्यक्रम है ये तुम किसी संस्था में नहीं पाओगे, और सहज योग पर इतने सुंदर कार्यक्रम आज तक कभी निर्मित नहीं हुए। और जो भी संस्थाएं हैं, करीब करीब सद्गुरु विदा होता है और संस्था की जीवंतता समाप्त हो जाती है। ये ओशो धारा में पूरी व्यवस्था है कि ये जीवंतता कायम रहे और हजारों वर्षों तक ये जीवंतता चलती रहे।